अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और ख़ास खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत MOI के जराये ने बताया कि घरेलू वर्करों की फाइल फ्लेम बॉल की तरह हो गई है और हादसात में तेज़ी देखी गई है। 150 गैर मुल्कियों को पकड़ा जिन्होंने गिरोह बनाया था और जनवरी 2019 से नौकरियों से निपट रहे थे। अगस्त 2019 अल-कसाब डेली रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि 150 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है जो कि इस तरह के कारोबार कर रहे थे, यानी कि जो खद्दामा वगैरह होती हैं उनको बुलाकर दूसरे कपीलों को वो यानी बेच रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए। इस तरह के ये यानी कि इस तरह के कारोबार जो हैं ये लोग कर रहे थे। ये यानी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अलग अलग मुल्कों से जो है वो खद्दामा को बुलाते थे और ये लोग एक गिरोह बनाकर काम करते थे और फिर खद्दामा को कभी इधर कभी उधर कभी उधर यानी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो अलग अलग कपीलों के पास काम के लिए छोड़ दिया करते थे। तो इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा इनकम भी जो है वो कर रहे थे। और MOI की जो टीमें हैं इन दिनों कुवैत के अंदर जो इस तरह के कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ यानी कि कार्रवाई भी कर रही है, क्योंकि ये इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है। ये इस तरह का कारोबार जो है वो इंसानी स्मगलिंग के ज़ुमरे में आता है और कुवैत के हालात को बेहतर करने के लिए MOI की जो टीम है, म्युनिसिपैलिटी जो है, इस तरह की जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इसी दौरान 150 एशियाई गैर मुल्कियों को, जो ज़्यादातर एशियाई गैर मुल्की हैं जो इस तरह का कारोबार कर रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और कुवैत से बाहर निकाल दिया गया है और उन्हें दोबारा आने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। यानी कि इस तरह के जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें गिरफ्तार करने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। 2018 में घरेलू वर्करों के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए 420 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 2017 में 520 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2016 में 860 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया था। यानी कि इस तरह के जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हें डिपोर्ट सेंटर यानी डिपोर्ट कर दिया जाता है गिरफ्तार करने के बाद। और आगे ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि ऐप के ज़रिए यानी कि ऐप के ज़रिए इस तरह का कारोबार करते हैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, अलग अलग सोशल मीडिया और फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी इस तरह का कारोबार करते हैं। तो इसीलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 700 अकाउंट को जो है वो बंद भी कर दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत म्युनिसिपैलिटी ने एक्सेप्ट किया है कि अलग अलग इलाकों में सड़कों पर कचरा जमा हो रहा है। सफाई कंपनियों पर कसूरवार लोग मार रहे हैं जिसके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके हैं। साथ ही एशियाई गैर मुल्कियों को भी कसूरवार माना जा रहा है जो घरेलू सामानों को बैग में ठीक से नहीं रखते हैं और वो कचरा कंटेनर के पास इधर उधर बिखेर देते हैं। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो कचरा होता है वो सही से कंटेनर जो होता है कचरे का वहाँ पर नहीं फेंकते हैं, इधर उधर वो फेंक देते हैं। तो आप सब लोग भी अपनी सफाई रखें। यानी कुवैत के अंदर एक मुहिम चला हुआ है कि यानी कि साफ़ सफाई का एक मुहिम चला हुआ है जिससे कि आप खुद की भी सफाई रखें और आसपास भी सफाई रखें। तो आप सब लोग भी जो कुवैत के अंदर अजनबी लोग रहते हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद की भी सफाई रखें और आसपास भी साफ़ सफाई रखें ताकि जो माहौल है वो बेहतर रहे।